एक चरित्र आता है गयासुर का। गया जी गए हैं आप लोग? गया जी जहां पर श्राद्ध पिंड दान किया जाता है अपने अपने पितरों का। गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ, लेकिन भगवान नारायण से बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ। लेकिन अब दर्शन करिए कि कुछ कुछ आत्माएं इसी परोपकार के लिए पैदा होती हैं। गयासुर का जन्म एक राक्षसी कुल में हुआ, राक्षस बन के आया। लेकिन गयासुर ने सोचा मैं राक्षस तो बन गया, दुनिया वाले तो हमें राक्षस ही कहेंगे, और राक्षसों की प्रवृत्ति है दूसरों को परेशान करना, वो किसी की सहायता नहीं कर सकते। तो गयासुर ने सोचा मेरा नाम उन राक्षसों में ना आए, मैं लोगों का परोपकार करना चाहता हूँ, लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। गयासुर ने क्या किया, अक्सर जितने भी राक्षस हुए सबने ब्रह्मा जी की तपस्या की, भगवान शंकर की तपस्या की। कोई भी राक्षस भगवान नारायण की तपस्या नहीं करता। गयासुर ने विचार किया कि मैं भगवान से तपस्या करके ऐसा वरदान मांगूंगा कि जिससे पूरे विश्व का कल्याण होगा। एक बार आप भी सोचिएगा, क्या आपके भीतर वो इंसानियत है जो इस राक्षस के भीतर है? गयासुर ने घोर तप किया, और किसकी तपस्या की? भगवान नारायण की तपस्या की। गयासुर ने घोर तपस्या किया, और इतनी कठिन तपस्या की कि जितने देवता थे सब अचंभित हो गए, सबके प्राण अवरुद्ध होने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इतनी कठिन तपस्या कर दी। देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी जाइए कहिए कि वरदान दे इसे जल्दी, वरना हम सबके प्राण निकल जाएंगे। सभी देवताओं की बात सुनकर के ब्रह्मा जी गए नारायण के पास। भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण के पास जाकर के कहा, प्रभु हम सभी के कल्याण के लिए आप शीघ्र जाइए और गयासुर को वरदान दीजिए, वो जो मांगता है उसे वो दीजिए। भगवान नारायण ने कहा मुझे जाना तो पड़ेगा, इतनी कठिन तपस्या उसने की है। तो भगवान नारायण प्रकट हुए। कहां पर? गयासुर के सामने प्रकट हुए। गयासुर ने जब भगवान को देखा, दंडवत प्रणाम किया। भगवान नारायण ने गयासुर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? क्या अद्भुत वरदान मांगा गयासुर ने, धन्य है। गयासुर ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे सिर्फ एक वरदान चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? कहा मुझे एक ही वरदान दे दो कि मैं जहां जहां जाऊं, जो जो भी मेरा मुख देखे, मेरा चेहरा देखे, उसके जीवन का कल्याण हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। भगवान नारायण सोच करके भगवान नारायण के आंखों में अश्रु निकल पड़े कि धन्य है गयासुर। भगवान नारायण गयासुर से कहते, अरे तुमने सबके हित के लिए सब कुछ मांग लिया कि जो तुम्हें देखेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, अपने लिए भी तो कुछ मांग लो। गयासुर ने कहा, नहीं प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस संसार का कल्याण करना है कि जो भी व्यक्ति मेरे चेहरे को देख ले, मुझे देख ले, उसका कल्याण हो जाए। आप विचार करिए, उस गयासुर ने इतनी कठिन तपस्या की और अब क्या मांगा? सबका हित मांगा, सबका कल्याण मांगा। हमें भी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें उस योग्य बनाओ कि हम दूसरों की सहायता कर सकें। गयासुर से भगवान नारायण बार बार कहते हैं, गयासुर तुम तो राक्षस हो, मैंने तो सोचा था कि तुम कुछ ऐसा मांगोगे कि देवताओं का कल्याण ना हो, देवताओं पर विजय प्राप्त करो, इंद्रासन मांग लो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं मांगा। ऐसा भला कौन हो सकता है जो दूसरों का कल्याण चाहे, और वो भी एक राक्षस? गयासुर को भगवान नारायण ने वरदान दिया। प्रसन्न हो गए भगवान नारायण और उसे आशीर्वाद देकर के भगवान नारायण प्रस्थान किए। अब गयासुर, दर्शन करिए, गयासुर गया अपने घर पे जहां वो रहता था, पहुंचा अपने घर पे।
लेकिन बैठे बैठे मन में विचार किया कि भाई घर पे कौन आएगा? घर पे तो वही लोग आएंगे ना जो आपको जानते होंगे, और जो जानता ही नहीं होगा कहां से आएगा? तो गयासुर ने सोचा कि मैं ऐसे ही अगर घर में बैठा रहा तो ये तो गिने चुने लोग आएंगे, फिर कल्याण कैसे होगा समस्त विश्व का? ना, मैंने इसलिए वरदान नहीं मांगा था, मुझे घर में नहीं रहना है। अब उसने क्या किया, मन में प्रण लिया कि मैं पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा ताकि पूरे संसार के लोग इस वरदान से लाभान्वित हो सके। आप होते, हम होते तो सोचते चलो वरदान तो मांग लिया, अब मेरे पास जो जो आएगा उसका हम कल्याण करेंगे, हम क्यों जाएं, हमने तो ऑलरेडी तपस्या कर रखी है। पर गयासुर ने ऐसा नहीं किया, उसे फिर भी शांति नहीं मिली। क्या अद्भुत हृदय है गयासुर का, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। अब जो जो गयासुर को देखे सबके पाप नष्ट हो जाए, सबको मुक्ति मिल जाए। गयासुर जहां जहां जाता सबका कल्याण कराता। अब इधर देखिए, धर्मराज हो गए परेशान। कहा प्रभु आखिर ऐसी बात क्या है कि नरक में पूरी खाली जगह पड़ी है, हमारे बड़े बड़े नरक तो खाली पड़े हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं है, सब वैकुंठ जाते हैं, सबकी मुक्ति हो जाती है, फिर हमारा क्या होगा? ब्रह्मा जी के पास गए, कहा प्रभु कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा जो भगवान नारायण ने वरदान दिया है गयासुर को जो भी देखता है उस जीव का कल्याण हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, तुम्हारे पास कोई पहुंचता ही नहीं है। धर्मराज ने ब्रह्मा जी से कहा प्रभु कुछ उपाय करिए, अगर ऐसा रहा फिर तो मेरी दुकान तो बंद हो जाएगी, मेरे पास तो कोई आएगा ही नहीं। प्रभु जो नियम है वो नियम न टूटे। भगवान नारायण के पास गए ब्रह्मा जी ने निवेदन किया भगवान से, कहा प्रभु इसे रोकिए, अगर ये ऐसे ही परिक्रमा करता रहा पूरे पृथ्वी की तो संसार में कोई पापी बच ही नहीं जाएगा, फिर नरक में कौन जाएगा? भगवान नारायण ने कहा भाई मैं रोकूं कैसे, क्या करूं, उपाय आप बताओ। ब्रह्मा जी आपको जो समझ में आए करो, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे वरदान देना था, मैं दे के चला आया, वो भी सबके हित के लिए उसने वरदान मांगा, मैं क्या कर सकता हूं? अब देखिए दर्शन करिए, ब्रह्मा जी गए गयासुर के पास और ब्रह्मा जी ने जाकर के गयासुर से कहा गयासुर तुम्हारा शरीर इतना पवित्र हो चुका है, तुम इतने पवित्र हो कि मैं तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करना चाहता हूं। अब गयासुर ने मन में विचार किया मेरा शरीर इतना पवित्र है कि साक्षात ब्रह्मा जी आकर के हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर पर मैं यज्ञ करना चाहता हूं। गयासुर ने कहा प्रभु ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, निश्चित रूप से आप मेरे ऊपर यज्ञ करिए। गयासुर लेट गया और जैसे ही लेटा उसके ऊपर सवार होकर के ब्रह्मा जी यज्ञ करना प्रारंभ किया। सारे देवता उसके ऊपर आकर के बैठ गए। सबको लगा कि अब गयासुर रुक जाएगा, पर परोपकार की भावना ऐसी प्रबल थी महाराज कि गयासुर फिर भी नहीं रुका। शरीर बढ़ाता गया, पता नहीं कितने कोस में तो चौड़ाई थी, लंबाई का तो पूछना ही नहीं था गयासुर के, इतना शरीर भयंकर था। ब्रह्मा जी यज्ञ करते जा रहे, सारे देवता आ गए उसके शरीर पर बैठ चुके हैं, लेकिन फिर भी गयासुर रुका नहीं, चलता रहा। गयासुर ने सोचा ये जब तक यज्ञ चलेगा तब तक तो न जाने कितने पाप कर जाएंगे, मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो सबका कल्याण कराना है। गयासुर फिर भी नहीं रुका, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब भगवान नारायण ने सोचा कि लगता मुझे ही जाना पड़ेगा। भगवान नारायण ने जब ये देखा, भगवान नारायण ने सोचा कि नियम टूट जाएगा। भगवान नारायण स्वयं चले आए और भगवान नारायण गदा अपनी लेकर के साक्षात गयासुर के ऊपर बैठ गए अपना मुग्दर लेकर के। अब सबका भार तो सहन कर लिया गयासुर ने, लेकिन नारायण का भार कहां सहन कर पाए। भगवान नारायण उसके शरीर पर विराजमान हो गए, बैठ गए। भगवान नारायण ने जब गयासुर को देखा, अब गयासुर के प्राण निकलने लगे। गयासुर
मरते मरते भगवान नारायण को देख करके मुस्कुराता है, प्रभु आपकी कृपा से हमने असुर योनि तो पाई थी, लेकिन हमने इतने लोगों का कल्याण करा दिया, इतने लोगों की हमने सेवा कर डाली, आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे मन को बड़ी शांति मिली है। भगवान नारायण तो करुणावान है। भगवान नारायण ने सोचा कि गयासुर ने इतना बड़ा प्रण लिया था, अब तो बेचारा मर ही रहा है, इसके प्राण तो निकल ही रहे हैं। चलो, नारायण भगवान ने कहा, गयासुर तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? गयासुर मुस्कुराया, कहा प्रभु अब मैं तो जा ही रहा हूं, अगर वरदान देना ही चाहते हो तो एक और वरदान दे दो। इस बात को सुनने के बाद आपके मन, आपके हृदय की जो घंटियां हैं निश्चित रूप से बज जाएंगी महाराज, जो सोए पड़े हैं निश्चित रूप से जग जाएंगे। गयासुर मरते वक्त भी भगवान नारायण से कहता है, प्रभु अगर देना है तो एक अंतिम वरदान दे दो कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के पश्चात भी यहां पर जितने भी लोग आए अपने पितरों का पिंडदान करें, तर्पण करें, उनकी तो मुक्ति हो ही, जो पिंडदान करने आए उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाए। गयासुर ने वरदान मांगा। भगवान नारायण के आंसू नहीं रुक रहे महाराज, और आज भी आप जाएंगे दर्शन करेंगे, जिस शिला पर भगवान ने अपने चरणों को रखा था, आज भी वो शिला और भगवान के वो चरण आज भी हैं गया। इसीलिए गया जी में जब हम जाते हैं और जो पिंडदान करता है अपने पितरों के नाम से, वो पितृ तो मुक्त होते ही हैं, जो पिंडदान करने जाता है उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गयासुर ने मरते वक्त भी ऐसा वरदान मांगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की